Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 24 and 25। ये कहकर वो उसे खींचकर वहां से ले जाने लग जाता है। वो नित्या को बहुत ही जोर से हाथ से खींचकर ले जा रहा था। नित्या ने बहुत कोशिश की उसे छूटने की, लेकिन वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो सही कदम भी नहीं उठा पा रही थी। अब आगे वो लड़का उसे खींचकर ले जा ही रहा था कि वहां अचानक से एक जोरदार मुक्का आकर उस लड़के को लगता है, जिसकी वजह से वो नित्या का हाथ छोड़ देता है। वो उसे बहुत जोर से लगा था, जिसकी वजह से वो दर्द से कराह कर गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है जिसने उसे मारा था, तो वो उस इंसान को देखकर डर जाता है। सामने और कोई नहीं पर दीक्षित खड़ा था, जो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। हर कोई दीक्षित को जानता था, जिसकी वजह से वो लड़का भी तुरंत दीक्षित को पहचान गया था। दीक्षित को देखकर तो उसकी पहली हालत खराब हो गई थी। दीक्षित गुस्से में आकर फिर से उस लड़के को मारने लग जाता है। कुछ ही देर में उस लड़के की हालत बहुत खराब हो जाती है। अग्नि भी दीक्षित के पीछे ही था। थोड़ी देर पहले जब अग्नि ने नित्या को वॉशरूम की तरफ जाते और उसके पीछे एक लड़के को जाते हुआ देखा, तो उसे कुछ गड़बड़ लगा, जिसकी वजह से वो भी उसके पीछे जाने लगा। जब उसने देखा कि वॉशरूम के पास नित्या के जाने के बाद वो लड़का कैसे नित्या को खींच कर ले जाने लगा, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए दीक्षित को कॉल करके वहां तुरंत बुला लिया, जिसकी वजह से दीक्षित सही समय पर वहां आ गया था। अब जब अग्नि नित्या को देखता है, तो वो तुरंत दीक्षित के पास जाकर कहता है, बॉस, वो मैम की हालत सही नहीं है। ये सुनकर दीक्षित अब जाकर उस लड़के को मारना बंद करके नित्या की तरफ देखता है, जो अच्छे खड़ी नहीं हो पा रही थी और बार बार लड़खड़ा रही थी। उसे तो आसपास क्या चल रहा है वो तक समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर वो तुरंत नित्या के पास चला जाता है। वो उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अब उसे नित्या की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। नित्या कह रही थी, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर दीक्षित तुरंत समझ गया कि उसे ड्रग्स दी गई है, जिसे वो और भी गुस्से में उस लड़के को देखता है, जो अभी बुरी हालत में नीचे पड़ा हुआ था। दीक्षित अग्नि को उस लड़के को वहां से डार्क हाउस ले जाने को कहता है। डार्क हाउस दीक्षित का पर्सनल हेल था, जहां वो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता था। वो अग्नि को कहता है, मुझे कल सुबह तक इस मामले से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद वो नित्या को लेकर जाने लग जाता है, लेकिन फिर से रुककर कहता है, डॉक्टर को बुलाओ, जितना जल्दी हो सके, और डॉक्टर फीमेल ही होनी चाहिए। ये कहकर दीक्षित नित्या को लेकर उस होटल के टॉप फ्लोर पे चला जाता है, जो पूरा फ्लोर उसका ही था, क्योंकि ये होटल दीक्षित का ही था। इस तरफ अग्नि परेशान होकर कहता है, डॉक्टर, वो जल्दी, और फीमेल डॉक्टर। ये कहकर वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। दीक्षित उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो हमेशा रुकता था। नित्या अब पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे आसपास क्या चल रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रही है, उसे कुछ भी नहीं पता था। जब दीक्षित ने नित्या को गोद में उठाया था, तब नित्या को दीक्षित के करीब अच्छा फील होने लगा, इसलिए वो भी दीक्षित से चिपक जाती है। दीक्षित उसे कमरे में लाकर बेड पर लेटा देता है। नित्या को जैसे ही फील होता है कि दीक्षित ने उसे अपने से दूर कर दिया, तो वो बेड के ऊपर जैसे तैसे खड़ी होकर दीक्षित पर कूद जाती है, जिसे देखकर दीक्षित भी तुरंत उसे अच्छे से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो घूरकर नित्या को देखने लग जाता है।
लेकिन नित्या को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ पल बाद फिर से दीक्षित नित्या को जैसे तैसे खुद से दूर करके बेड पर लेटाता है। जैसे वो उसे बेड पर लिटाकर वहां से खड़ी होने लगता है तो नित्या दीक्षित को अपनी तरफ खींचकर बेड पर अपने पास लेटा देती है। वो उसे चिपक कर कहती है, दूर मत जाओ, गर्मी लग रही है। ये कहकर वो अपने कपड़े को खींचने लगी। उसे वो कपड़े अपने शरीर से जैसे तैसे बस अलग करने थे, क्योंकि उसे अब उस कपड़ों में घुटन हो रही थी। दीक्षित पहले ये समझ गया था कि नित्या को ड्रग्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो रहा है। दीक्षित नित्या को अपनी बाहों में कस के हग कर लिया। दीक्षित ने कमरे में आने से पहले डॉक्टर को बुलाने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से वो अब बस जैसे हो पहले नित्या को संभाला चाहता था। अब जैसे समय बीतता जा रहा था, नित्या की हालत और भी खराब होती जा रही थी। नित्या से अब अपने शरीर की गर्मी और ड्रग्स से जो उसके अंदर असर हो रहा था वो सहन नहीं होता। इसलिए वो दीक्षित से छुटकर दीक्षित के करीब जाकर उसके हाथों को अपने हाथों से जोड़ देती है। ये देखकर दीक्षित भी समझ रहा था कि अब नित्या पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वैसे दीक्षित को नित्या के साथ वो सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कभी ना कभी वो नित्या के साथ यह करता ही, लेकिन वो ऐसे जब नित्या होश में नहीं है तब ये सब नहीं करना चाहता है। नित्या अब दीक्षित के लिप को बहुत बुरी तरह बाइट और सक कर रही थी, जिसकी वजह से दीक्षित भी अब अपने आप पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। इस तरफ नित्या तो दीक्षित को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीक्षित उसके दोनों कंधे को जोर से पकड़कर अपने आप से थोड़ा दूर करके अपनी खतरनाक वॉइस में कहता है, अपने आप पर कंट्रोल करो। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। नित्या तो होश में ना होकर भी दीक्षित की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सीवा करने लग जाती है। नित्या का दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर की गर्मी भी वो सहन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर तो दीक्षित चौंक गया, क्योंकि नित्या पहली बार दीक्षित के सामने रो रही थी। नित्या तो तब भी नहीं रोई थी जब उसे पैनिक अटैक आया था। वो कुछ करता या समझ था, उससे पहले ही वो देखता है कि जैसे जैसे नित्या के आंसू उसके गालों से नीचे गिर रहे हैं, वैसे ही वो हवा में ही वो आंसू अपने आप ही मोती बनते जा रहे थे। ये देखकर तो दीक्षित बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। नित्या के आंसू अपने आप ही मोती कैसे बन सकते हैं। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।